नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो एक महीने के आसपास 4 हफ्ते पहले G7 वगैरह ऐसी कोई मीटिंग थी और देश के प्रधानमंत्री कनाडा गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गए थे और उसी वक्त ये भी चर्चा थी कि पाकिस्तान के सिपह सालार सेनापति फील्ड मार्शल जनरल आसिफ मुनीर वो भी वहां ट्रंप के बुलावे पर गए थे। ट्रंप भी G7 के लिए कनाडा गए थे, लेकिन 2 दिन का या 3 दिन का सम्मेलन था। पहले दिन हाजिरी लगाने के बाद और मोदी कनाडा पहुंचने के पहले ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अध्यक्ष निकल गए थे और कुछ अर्जेंट काम निकला, इसलिए वापस बगल में जो देश है जिसका नाम अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहां के वो प्रेसिडेंट है और वॉशिंगटन डीसी के लिए ट्रंप निकल गए थे। उसके बाद मोदी जी वहां पहुंचे। मोदी जी का G7 में बड़ा स्वागत हुआ। जिस ट्रंप ने जिस कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने G20 के लिए भारत में आने के बाद जो एक तमाशा खड़ा किया था और भारत पर कनाडा में जो अननोन लोग, अज्ञात लोग किसी को मार रहे हैं, उसका ठीकरा भारत सरकार के सर पर फोड़ने की कोशिश की। उसके बाद कनाडा में जो भारत के राजनयिक थे, डिप्लोमेट से, उनको बाहर निकाल किया था। हमने भी कनाडा के लोगों को बाहर निकाल किया था और कनाडा और भारत के रिश्ते बिगड़ते गए। अब उसको 1 साल 1.5 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन जो रिलेशंस बिगड़े थे वो सुधरने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री को जाना पड़ा। वहां सत्ता पलट हो गया, तख्ता पलट हो गया और भारत से दोस्ती चाहने वाला नया प्रधानमंत्री वहां आ गया। और जिस खालिस्तानी पार्टियों के और लीडर के भरोसे पर जस्टिन ट्रूडो कनाडा में प्रधानमंत्री बने थे, वो पार्टी का भी सफाया हो गया, बीच में चुनाव हो गए और जो नए प्रधानमंत्री बने वो भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे। तो उनको नतमस्तक करने के बाद ही मोदी जी कनाडा जा रहे थे। तो बात साफ थी, मोदी जी का बड़ा भव्य स्वागत होने वाला था और मोदी माय फ्रेंड बोलने वाले डोनाल्ड ट्रंप शायद ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए पहले ही दिन हाजिरी लगाकर चले गए थे। उसके बाद मोदी पहुंचे थे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वो एक बड़ा सम्मेलन था और 7 बड़े देशों का सम्मेलन था। तो किसी भी एक बड़े देश के अध्यक्ष को वहां हाजिर रहना जरूरी था, लेकिन ट्रंप वो शिष्टाचार का पालन नहीं कर पाए और निकल गए। मोदी जी भी जानते थे ये ऐसी सब राजनीति है। ये पिछले 24 साल से राज्य की, गुजरात राज्य की लेवल पर मोदी जी ने उसका अनुभव किया है। पिछले 11 साल से वो देश की नेशनल लेवल पर इसका अनुभव कर रहे और इस पर क्या समाधान निकालना है, इसमें अब मोदी जी माहिर हो चुके हैं। इसलिए ये बचकानी हरकतें मोदी जी से करना बेसिकली एक गलती होती है, लेकिन बार बार ये लोग गलती क्यों करते हैं वो मेरी समझ में नहीं आता। और इसलिए अचानक से G7 से निकल जाना और बाद में जब मोदी जी कनाडा पहुंच गए, 2 दिन उस सम्मेलन में शामिल हो गए, उनको बड़ी मेहमान नवाजी हो गई। उसके बाद ट्रंप फोन करते हैं, कनाडा में मोदी जी थे और कनाडा में जब मोदी थे उनको फोन करके ट्रंप बोलते हैं
कि भाई यहां तक आए हो तो पड़ोस में ही अमेरिका है, तो आ जाओ, चाय वाय पीते हैं, कुछ घंटे के लिए आ जाओ, कुछ घंटों के लिए आ जाओ, चाय वाय पीते हैं, गपशप करते हैं, मिलते हैं। लेकिन मोदी जी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मेरे प्रोग्राम तो पहले से तय हुए, मैं कुछ घंटे नहीं निकाल सकता। ये बोलकर मोदी जी कनाडा से निकल गए। मातृ देश आने के पहले क्रोएशिया नाम का एक छोटा देश है यूरोप में, वहां जाकर उनकी मेहमान नवाजी लेकर वापस दिल्ली लौट आए। तो बात साफ थी, मोदी जी को समय निकालना मुश्किल नहीं था, लेकिन जिस ढंग से पिछले 3-4 महीने से जो फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप ये बर्ताव कर रहे हैं, उनको उनकी औकात दिखाना जरूरी था। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर होगी, दुनिया की एक नंबर की इकोनॉमी होगी, लेकिन भारत भी कोई छोटा देश नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत एक देश है, और अभी अभी उसने चौथे नंबर की इकोनॉमी बनकर दिखाया है, बहुत जल्दी तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगी। और इसके पहले, एक महीने पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हो गया, उसमें तो भारत ने दिखा दिया है कि दुनिया की शस्त्रास्त्र में भी और वॉर गेम में भी एक बड़ी शक्ति बनकर भारत उभरा है। जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका के लड़ाकू हवाई जहाज और चाइना की एयर डिफेंस सिस्टम कुछ घंटों में इंडियन फौज ने, भारतीय फौज ने मारकर गिरा दी, निकम्मी कर दी, और दुनिया को दिखा दिया कि हमारे सामने ना अमेरिका बड़ा है, ना चाइना बड़ा है, ना शस्त्र में बड़ा है, ना हिम्मत में बड़ा है। ये दिखा दिया था। तो मोदी अगर कनाडा आने वाले हैं तो ट्रंप को वहां रुकना चाहिए था, तो ट्रंप रुके नहीं। तो मैं मोदी के लिए रुका नहीं। ये अगर ट्रंप दिखाना चाहते तो ट्रंप के बुलावे पर मैं जाता भी नहीं, ये भी मोदी जी को दिखाना जरूरी था, और मोदी ने दिखा दिया। और एक बात है, भारत और अमेरिका एक दूसरे के लिए कितने जरूरतमंद है। अब देखिए, क्वाड नाम का एक संगठन बनाया गया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका। ये चाइना को फेस करने के लिए, चाइना को चैलेंज करने के लिए बनाया गया। लेकिन अमेरिका हो या जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये चाइना से बहुत दूर है। लेकिन भारत चाइना का पड़ोसी है। पिछले 70 साल में बीच बीच में चाइना से इंडिया की, भारत की फौज की झड़पें होती रही है। और गलवान में तो भारत ने चाइना को अच्छा सबक सिखा दिया है। और इसीलिए जो क्वाड बना है, 4 देशों का एक संगठन जो चाइना को चैलेंज करना चाहता है, चाइना का जो धोखा है उसका सामना करना चाहता है, उसमें अगर भारत नहीं होगा तो बाकी 3 देशों का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, जापान भी बीच में समुंदर है, इसलिए पड़ोसी है चाइना का। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तो बहुत दूर है, और इसलिए क्वाड में अगर भारत नहीं रहेगा तो उस संगठन का कोई मतलब ही नहीं बनता। दूसरी जगह ब्रिक्स और एससीओ, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक संगठन है, जिसमें बहुत सारे छोटे मोटे देश है, जिसमें चाइना आगे है। और ब्रिक्स में भारत, चाइना, रशिया, ब्राजील वगैरह देश है। तो ट्रंप को ब्रिक्स मंजूर नहीं है, और शांघाई कोऑपरेशन एससीओ भी मंजूर नहीं है। तो इंडिया एससीओ में भी है, ब्रिक्स में भी है, और क्वाड्स में भी है। लेकिन क्वाड से निकल जाता है तो बाकी देश तो क्वाड्स में है नहीं।
तो अमेरिका की जरूरत है कि भारत क्वाड्स में रहे। तो इसलिए ट्रम्प को यह दिखाना जरूरी था कि आपको भारत की ज्यादा जरूरत है चाइना को चैलेंज करने के लिए, लेकिन चाइना से भारत जितना अपने आप निपट लेगा उसमें अमेरिका की भारत को जरूरत नहीं है। और इसलिए दादागिरी बंद करो, औकात में रहो, जितनी तुम्हारी ताकत है बस उस मर्यादा में रहो, ये दिखाना जरूरी था। और इसीलिए मोदी जी कनाडा से कुछ घंटे निकालकर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका नहीं गए, बल्कि क्रोएशिया गए और क्रोएशिया से वापस भारत आए। अब आगे, अब जो स्टोरी मैंने हेडिंग दिया है, जले पर नमक छिड़कना। अब देखिए, बीच में जो चाइना में शंघाई कॉरपोरेशन का एक मीटिंग वगैरह हुआ था, उसके लिए हमारे मिनिस्टर गए, राजनाथ गए, जयशंकर गए, डोभाल गए, मोदी जी नहीं गए। और जो एग्रीमेंट वहां बनाया जा रहा था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम का रेफरेंस तक नहीं था, उस पर भारत ने सिग्नेचर नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं किया। तो उनको भी उनकी औकात भारत ने दिखाई थी। 20 दिन से जो चाइना के सर्वोच्च नेता जी शी जिनपिंग गायब थे, वो आखिरी सामने आए दुनिया के तो जयशंकर से मिलने के लिए सामने आए, वरना दुनिया के सब नेता चाइना गए, उनसे शी जिनपिंग नहीं मिले थे। तो यहां हम समझ सकते हैं कि भारत दुनिया के हर देश को उसकी औकात दिखा रहा है। और अब खबर आई है, मैं जब बोल रहा हूं आज 6 अगस्त को, तो एक खबर आई है कि इसी महीने में चाइना में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो सम्मेलन होने जा रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर जाने वाले हैं। बहुत सालों के गलवान के बाद शायद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री चाइना जाएंगे। लेकिन 10 साल के पहले, 5 साल के पहले चाइना जितना तगड़ा था, शक्तिशाली था, उतना शक्तिशाली अब बचा नहीं है। भारत को आंखें उठाकर दिखाने की हिम्मत जो चाइना में थी, अब बची नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका अगर आंखें उठाकर देखता है, तो भारत भी उसको आंखें उठाकर दिखाता है, आंखें दिखाता है। और ऐसे में कनाडा से वॉशिंगटन डीसी आने के लिए इनकार करने वाले नरेंद्र मोदी अगर शंघाई कोऑपरेशन के लिए चाइना जा रहे, इसको कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। ट्रंप ने बुलाया, बहुत नजदीक था, फिर भी नहीं गया। वो नरेंद्र मोदी चाइना जाएगा, जिस चाइना को ट्रंप दुश्मन मानता है। और ट्रंप के दुश्मन के लिए, जिस चाइना को तहस महस करने के लिए टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था, वहां चाइना में नरेंद्र मोदी जाएंगे। इसका मतलब है कि तुम्हारी दुश्मनी जो भी हो, उसे हमें परवाह नहीं। भारत अपने हितों पर काम करता है, अपने फायदे के लिए काम करता है। अपने नुकसान का कोई भी सौदा भारत किसी से भी नहीं करता। तो दोस्ती रखनी है तो बराबर की बात करनी पड़ेगी। चाइना अगर बराबर की बात कर रहा है, जब पहलगाम का मामला सिक्योरिटी काउंसिल में उठा तो चाइना भारत के साथ खड़ा हुआ, तो उसको कहते हैं बराबरी। पाकिस्तान दोस्त होने के बावजूद चाइना पहलगाम और सिंदूर के मामले में भारत के साथ अगर खड़ा होता है, तो मामला बराबरी का बन जाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री चाइना जा रहे हैं। लेकिन इस ऐसे किसी भी मामले में अगर अमेरिका बराबरी से भारत के सपोर्ट में नहीं आता, तो ट्रंप या ट्रंप का और कोई हो, उसकी भी हमें परवाह नहीं।
उसके टैरिफ की परवाह नहीं है या उसके सुपर पावर होने की हमें परवाह नहीं, ये बताने का ये मोदी का खास तरीका है। मोदी जी बातें नहीं करते, बोलते नहीं, करते हैं, और जब करते हैं तब मारते भी हैं, और मारते भी ऐसे कि किसी के नजर ना आए ऐसे मारते हैं, लेकिन दुखता तो बहुत है। पाकिस्तान इसका अनुभव कर रहा है, चाइना इसका अनुभव कर रहा है, तुर्की और अजरबैजान उसका अनुभव कर रहा है। तो अब बारी है वो डोनाल्ड ट्रंप की। और देखिए, आज ऐसी एक सिचुएशन हो गई है कि भारत के साथ भारत का स्टैंड, भारत की भूमिका बिल्कुल सही है, ये अमेरिका का मीडिया भी कहने लगा है। भारत का पक्ष लेकर अमेरिकन मीडिया ट्रंप को ब्लेम कर रहा है। इसे कहते हैं मोदी की पॉलिसी, इसे कहते हैं मोदी क्या तरीका। पहले जलाएगा और उस पर नमक भी छिड़केगा। तो कनाडा से इतना नजदीक होकर भी ट्रंप के न्योते पर जो नरेंद्र मोदी वॉशिंगटन डीसी नहीं गए थे 1-1.5 महीने पहले, वो नरेंद्र मोदी अब चाइना जाने वाले हैं। अब चाइना जाने वाले हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि जितनी अहमियत भारत और मोदी चाइना को देते हैं, शी जिनपिंग को देते हैं, उतनी कीमत ट्रंप को नहीं देते, अमेरिका को नहीं देते। सीधा सीधा इसका मायना इतना ही है कि ट्रंप, तुम अध्यक्ष हो या कोई भी हो, औकात में रहो। भारत को आंखें उठाकर दिखाई जाएगी तो हम झुकने वाले नहीं है। तो सीधी सादी भाषा में कहते हैं इसको, जले पर नमक छिड़कना। प्रधानमंत्री का चाइना जाना मतलब ट्रंप के जले पर मोदी जी नमक छिड़क रहे। एंजॉय करो, मैं अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।